हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर वेरी ओन पेन बडी चैनल, जहां आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझाया जाता है और पूरी की पूरी कोशिश मेरी ये रहती है कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाए, पूरा टॉपिक आपको समझ आ जाए। और इसी कड़ी में आज शुरू कर रहे हैं हम अपना नया टॉपिक, जो है साइंस का चेंजेस अराउंड अस चैप्टर। और इसे हम पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, सारे टॉपिक्स जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि आप अपने हर एग्जाम में सुपर से सुपर अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए, जिससे कि आपकी मामा बहुत खुश हों आपसे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड शेयर। अपने चारों तरफ आप अपने बहुत सारे चेंजेस को ऑब्जर्व किया होगा, जैसे आइस मेल्ट हो जाती है, वुड बर्न होते हुए आपने देखा है, क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं आप दिवाली पर, और कली वुड्स को ब्लूम होते हुए आपने देखा है ना। फ्लावर्स आप देखते हैं, ट्रीज जो है वो शेड कर देते हैं अपने लीव्स। ये सब क्या है? ये है चेंजेस। आप सबने बैलून फुलाया है, व्हेन यू ब्लो एयर इनटू अ बैलून तो क्या होता है, उसका साइज बढ़ जाता है। ये सारे जो चेंजेस हैं, इनको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, वही हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो चेंजेस कितने टाइप के होते हैं? पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक चेंजेस, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल, केमिकल चेंजेस, ये सब आपके क्वेश्चंस आते हैं। इनके डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, और ये क्या होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये वुड लॉग है, इसको हमने बर्न कर दिया और हमारे पास क्या आया? पाइल ऑफ एश। यहाँ पे एक लेमन है, P4 लेमन पूरा कंप्लीट था, फिर हमने उसको कट कर दिया और हमारे पास क्या है? पीसेस। लेकिन ये पीसेस किसके हैं? अभी लेमन के ही हैं। लेकिन आप ये कह सकते हो कि ऐश जो है वो वुड का पार्ट है। कुछ यहाँ ऐसा लग रहा है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, रोटिंग हो रही है, मेल्टिंग है, श्रेडिंग है, चॉपिंग है, बॉइलिंग है, रस्टिंग है, डाइजेशन है। ये सब क्या है? ये सब अपने आसपास जो है हम देखते हैं, वो है चेंजेस। अब इन चेंजेस को हम किन किन कैटेगरी में रखेंगे और किस तरीके से उनका क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, अब हम इनको समझते हैं। ऑल ऑफ यू आर वेरी शार्प माइंडेड, और एक क्वेश्चन तो अराइज होता है ना माइंड में कि हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग, कि अगर आपके पास एक एग है मान लीजिए, और आपने उसको ब्रेक कर दिया, तो क्या आपको वापस एग मिले? आप रिवर्स कर पाएंगे क्या इसको? आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। आपके पास पेपर है, कॉपी में से आपने निकाला, फिर उसको टीयर कर दिया छोटे छोटे पीसेस में, क्या करेंगे आप? वापस पेपर बना सकते हैं क्या उससे? कौन से चेंजेस हैं जो आप, अगर इसी पेपर को आपने एक एरोप्लेन बना लिया होता है या आपने बोट बना ली होती, तो आप क्या करते? वापस उसको सीधा कर लेते, कुछ और बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको टीयर कर दिया छोटे छोटे पीसेस में, तो वापस आप उससे पेपर बनाने चाहेंगे, तो वो एक प्रोसेस है। हम रिसाइकिल पेपर को करते हैं, पर हमें ओरिजिनल पेपर नहीं मिलता है कभी भी। जो पेपर हम बनाते हैं वो रिसाइकिल्ड वाले जो होते हैं वो अलग होते हैं, जो ओरिजिनल पेपर है वो हमारे पास नहीं आता वापस, तो ये इरिवर्सिबल हो जाता है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं इन सारी चीजों को इस चैप्टर में, जिससे हम डिसीजन ले सकें। अब आजकल रेन हो रही है इतनी, आप कभी कभी छुट्टी हो जाती है, आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं कभी रेन की वजह से, तो ये रेन जो है क्या डिजायरेबल है? ये जो चेंज हम देखते हैं आसपास, क्या ये डिजायरेबल है या नॉन डिजायरेबल है? समझ आना चाहिए ना हमको। भाई आपको मैंगोज तो सबको बहुत पसंद होते हैं, तो मैंगोज राइपनिंग जो है वो कैसा है? डिजायरेबल है। लेकिन यही मैंगो अगर खराब हो जाते हैं, तो फिर क्या है? वो नॉन डिजायरेबल है। आपके डे एंड नाइट होते हैं, ये चेंजेस क्या है? पीरियोडिक चेंजेस है। एक अवधि के बाद जो चेंज होता है वो कहलाता है पीरियोडिक। लेकिन अगर कोई टाइम पीरियड नहीं है, तो वो हमारा होता है नॉन पीरियोडिक चेंज। आपको दोनों में डिफरेंस करना आना चाहिए। जैसे डे एंड नाइट है, वो क्या है? पीरियोडिक चेंजेस है। लेकिन अगर रेन हो रही है, तो क्या वो आपके हिसाब से हो रही है, या फिर किसी पीरियड में कंटिन्यू कर रहा है कि 2 घंटे के बाद? अब हमेशा 2 घंटे के बाद ही होती है, तो ऐसा नहीं होता है। वो उसका अपना एक साइकिल है, बट दैट इज नॉट पीरियोडिक चेंज। तो हमें अपने जो आसपास चेंजेस हो रहे हैं उनको समझना है कि कौन सा चेंज रिवर्सिबल है, कौन सा इरिवर्सिबल है। अपने आसपास हम बहुत सारे चेंजेस को महसूस करते हैं जहां वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। तो इन सब चेंजेस को अब हम कैटेगराइज करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कौन सा चेंज आएगा।
अब ये चेंजेस जो हैं वो होते क्या है? तो आपको पता है कि जो सबस्टांस है उसके दो तरीके के नेचर होते हैं, एक है फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आते हैं शेप एंड साइज। जो हमारे पास मैटर है उसका शेप साइज अगर हम चेंज कर लेते हैं तो वो उसका फिजिकल अपीयरेंस हम चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि जो मैटर हमारे पास है, जैसे शुगर है आपके पास, शुगर स्वीट होती है, अगर पूरी तरीके से आपने उसका जो नेचर है उसको चेंज कर दिया, इट मीन्स आपके उसने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज कर दी। जैसे लॉग वुड है, और वुड की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं कि भाई वो रेजिस्टिंग पावर होती है उसके अंदर। अब वुड को आपने बर्न कर दिया, जो ऐश आपको मिली, क्या उसके अंदर वही क्वालिटीज हैं जो वुड में होती हैं? तो ऐसा नहीं होता है, यानी कि आपने उसको केमिकली चेंज कर दिया। तो ये सब जो चेंजेस हैं इससे हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको बहुत हेल्प मिलती है स्टडी करके। चेंजेस जो स्टेट ऑफ मैटर है, जैसे मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग है, केमिकल चेंज में एक नया सबस्टांस बनता है। आपको पता है जैसे इस समय रेन है, तो जो मॉइस्चर है एनवायरमेंट में वो आयरन की चीजों को क्या कर देता है? रस्ट कर देता है। आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन और वाटर के साथ और बना लेता है आयरन ऑक्साइड। तो इन सब चेंजेस की स्टडी करके साइंटिस्ट बेटर अंडरस्टैंड करते हैं वर्ड को, और आप लोग भी चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। टाइप्स ऑफ चेंजेस कितने होते हैं? तो दो तरीके के चेंजेस होते हैं, एक होते हैं फिजिकल और दूसरे होते हैं केमिकल चेंजेस। यानी कि अगर आप फिजिकल अपीयरेंस में चीज के कोई चेंज कर देते हैं तो उसको हम फिजिकल चेंज कहते हैं, जहां सबस्टांस जो है रिटेन करता है उसकी आइडेंटिटी को, लेकिन जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसे आइस मेल्ट हो गया तो क्या हो गया? वाटर हो गया। ये एक फिजिकल चेंज है क्योंकि वाटर जो है वो अभी भी उसी केमिकल कंपोजिशन में है आइस में भी। तो ये एक क्या हो गया? फिजिकल चेंज हो गया। दूसरा एग्जांपल है फिजिकल चेंज का कि अगर हम बॉईल कर देते हैं वाटर को, या फिर पेपर को कट कर देते हैं, या वाटर में शुगर ऐड कर देते हैं, तो ये सब क्या है? फिजिकल चेंजेस है। केमिकल चेंजेस अदर हैंड क्या होते हैं? जब हम केमिकल कंपोजिशन जो है सबस्टांस का वो चेंज कर देते हैं, यानी कि एक डिफरेंट सबस्टांस हमारे पास आ जाता है, जैसे बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग एन एग। इन सब केसेस में जो ओरिजिनल सबस्टांस है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक नया सबस्टांस हमें मिल जाता है। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? अब हम इनको समझ लेते हैं कि फिजिकल चेंजेस किस तरीके से होते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका हमेशा वाटर का ही दिया जाता है कि वाटर थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आपको पता है उसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं? वाटर तीन स्टेट में, लिक्विड, सॉलिड और वेपर, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर वो लिक्विड स्टेट में है और आप उसको रेफ्रिज कर देते हैं तो आपके पास आइस आ जाती है, सॉलिड हो जाता है। अगर आप उसको हीट कर देते हैं तो आपके पास वेपर्स आ जाती हैं। ये सब रिवर्सेबल होता है। आप वेपर से वापस लिक्विड वाटर बना सकते हैं और वाटर से आप सॉलिड बना सकते हैं। इनको आप अनडन कर सकते हैं। ये एक रिवर्सेबल चेंज है। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स हम नहीं कर सकते हैं। तो रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस जो होते हैं उनको हम अंडर कर सकते हैं। जैसे आपने डो बनाया, आप व्हीट या राइस किसी का भी आपने डो लिया, आपने चपाती बनाई। अब इस चपाती को जो आपने रोल कर लिया है, चपाती को रोल करने के बाद आप वापस उसका कोई भी शेप बना सकते हैं। जैसे हम मटकी बनाते हैं, सेम बना रहे हैं, मतलब हम समोसा बना रहे हैं रोल करके। आप एक बार डो को बना लीजिए और उस डो से आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। जो भी शेप आपको बनानी है आपने बनाई। अब आप उस शेप को अंडन करके दूसरा शेप क्रिएट कर सकते हैं, जैसी भी आपकी डिजायर हो। तो ये एक फिजिकल चेंज है इस समय और आप उसको अंडन कर सकते हैं। इसका मतलब ये कैसा है? रिवर्सेबल है। तो रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस जो होते हैं उन कैटेगरी में क्या आता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेल्टिंग ऑफ आइस आ जाती है, और जो हमारी चपाती हमने रोल की, अगर हम उसकी शेप चेंज करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ चेंजेस यूजुअली इन्वॉल्व इन चेंज इन शेप, साइज और स्टेट ऑफ matter. Melting of ice is reversible physical change because it can be frozen again and turned back into the ice. रबर बैंड आप स्ट्रेच करिए एक,
आप उसको छोड़ दीजिए, वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। इन्फ्लेटिंग अ बैलून, बॉइलिंग अ वाटर, ईच केस ये सब जो है ये कैसे हैं, रिवर्सिबल फिजिकल चेंज है। आप ओरिजिनल स्टेट में अपने वापस जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इरिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस कौन से होते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो होते तो फिजिकल हैं, लेकिन अगर हमने उसको कर दिया तो फिर हम अंडन नहीं कर सकते उनको। आप बच्चे हैं ना, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, तो अब आप कुछ ये भी देखिए कि कौन सी चीज करने के बाद आप अंडन नहीं कर सकते। जैसे पेपर है, अगर आपने बर्न कर दिया उसको, अगर आपने एक बार पेपर को बर्न कर दिया तो फिर आप अंडन उसको नहीं कर सकते, आप उसको ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं ला सकते। केमिकल रिएक्शन हो गई और पूरा का पूरा मैटर ही चेंज हो गया है, वो अंडन या रिवर्स नहीं हो सकता। इसी तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन है, अगर आयरन को आपने एक्सपोज कर दिया, ऑक्सीजन और मॉइस्चर उसको मिल गया, तो आयरन ऑक्साइड उसने बना लिया, जिसको हम बोलते हैं रस्ट। ये प्रोसेस जो है इरिवर्सिबल है, क्योंकि ये एक इनसिग्निफिकेंट डैमेज जो है मेटल को कर देता है ओवर टाइम। तभी तो बहुत सारे ब्रिजेस हैं जो पुराने हैं वो गिर जाते हैं, कितने सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये एक ऐसा चेंज है जो डैमेज कर देता है और पूरी की प्रॉपर्टीज जो है उसकी वो चेंज कर देता है। केमिकल चेंजेस जब होता है जब पूरा का पूरा सब्सटेंस ही चेंज हो जाता है और हमारे पास एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला नया सब्सटेंस जो है वो आ जाता है, तब हम उसको कहते हैं कि केमिकली ही ये तो चेंज हो गया, केमिकल रिएक्शंस उसमें हो जाती हैं। तो ये कैसा होता है, हमेशा इरिवर्सिबल होता है। मतलब अगर एक बार आपने वो चेंज कर दिया तो फिर आप उसको अनडन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने बताया रस्टिंग है, अब आप कुक कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं किसी चीज को, फिर वापस आपको फ्रेश चीज वो नहीं मिलेगी। अगर आयरन रस्ट हो रही है तो वो भी हम वापस उसका स्टील जो है फॉर्मेशन उस तरीके की नहीं ला सकते हैं। इसी तरीके से आप देखिए, आपने एग लिया, उसको बॉईल कर दिया या कुक कर लिया है, तो उसके बाद आप वापस सेम चीज नहीं ला सकते हैं। और हमने एक रोटी ली, रोटी को हमने बेक कर लिया और उसके बाद आपने उसको चाहे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया, क्या वापस आप उससे डो बना सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि फिर से आप बेल लें, फिर से आप कोई और शेप चेंज कर लें? इज इट पॉसिबल? तो नो, ऐसा संभव नहीं है। एक बार अगर आपने उसको बेक कर दिया, फिर उसकी शेप और साइज आप उस तरीके से नहीं ला सकते हैं। हीट कर लिया आपने या ओवन में या स्टोव में बना लिया, तो फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक अपार्ट हो जाते हैं और नए तरीके से रिकम्बाइन हो जाते हैं। अगर आप बर्न कर रहे हैं इसी तरीके से वुड को, तो भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है और अब आप उससे वापस वुड नहीं बना सकते हैं। तो केमिकल चेंजेस अगर हो गए हैं तो हम उस चीज को जो है रिवर्स नहीं कर सकते हैं, अब हमें वापस अपना मैटर नहीं मिलने वाला है। अब आते हैं ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो केमिकल हैं पर रिवर्सेबल है, आप उसको अंडन कर सकते हैं। तो इनमें आता है हमारा, जो हम रिवर्स कर सकते हैं वो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो हम पढ़ते हैं। रिवर्सिबल केमिकल चेंजेस आर दैट कैन बी अनडन, जो कि केमिकल हैं पर उनको रिवर्सिबल हम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल जो रिवर्सिबल केमिकल चेंज का है वो है रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और बनता क्या है, कार्बोनिक एसिड। This reaction can be reversed with simply removing the carbonic acid, which will cause the carbon dioxide and water to reform. यानी कि आप इससे वापस कार्बोनिक एसिड से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना सकते हैं, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल जो है रिवर्सिबल केमिकल चेंज का, वो है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, जिससे कि अमोनिया बनता है। मैंने आपको, या आगे भी आप अपने क्लासेस में नाइट्रिफिकेशन पढ़ेंगे, अमोनिया साइकिल पढ़ेंगे, नाइट्रोजन का पूरा साइकिल आपके सिलेबस में है 8th में। तो वो जो रिएक्शंस होती हैं वो रिवर्स हो जाती हैं। अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे, हीट कर देंगे अमोनिया को, तो ये फिर से क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। यानी कि आप पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल तो आप देखेंगे कि एनवायरमेंट में कुछ पूरी की पूरी साइकिल्स भी हैं, कई आपके सिलेबस में आ गए हैं, आप स्टडी करोगे उनको, उसमें एक नाइट्रोजन साइकिल भी आती है। तो उसमें ये रिवर्सिबल केमिकल चेंजेस होते हैं, जो एक चीज से दूसरी चीज फॉर्म होती रहती है, एक साइकिल जो है वो फॉर्म हो जाती है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो अमोनिया बना रहे हैं, नाइट्रिफिकेशन हो रहा है, फिर डिकम्पोज हो रहा है, वापस एनवायरमेंट में हाइड्रोजन नाइट्रोजन रिलीज हो रही है, वही कंपाउंड आपको वापस मिल रहे हैं।
अब आता है इरिवर्सिबल केमिकल चेंज। तो वो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए हैं। अभी हम फिर आगे चलते हैं। तो इरिवर्सिबल केमिकल चेंज मींस कि जो हमारा कंपाउंड है वो चेंज हो गया है परमानेंटली, अब हम उसको अंडन नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मींस के थ्रू, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गए और उन्होंने अब हमें एक नया प्रोडक्ट बना के दे दिया है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल अलग है। अब एक एग्जांपल अगर हम इस रिवर्सिबल केमिकल चेंज का लेते हैं तो वो है रिएक्शन बेकिंग सोडा और विनेगर का। प्रोड्यूस होता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो रिएक्टेंट्स जो है बेकिंग सोडा और विनेगर वो एक नया हमें बनाकर दे रहे हैं रिएक्टेंट, अब वो वापस जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो इस ये जो है हम इसको ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं ला सकते हैं। इसी तरह अगर हमने बर्न कर दिया वुड को, तो वुड बर्न होने के बाद हमें क्या मिला, ऐश। अब ऐश से वापस वुड हम नहीं बना सकते हैं, फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये रिएक्शंस हमारी कैसी हो गई, इरिवर्सिबल हो गई, यानी कि ये जो चेंजेस हैं वो इरिवर्सिबल हो गए। अब हम ओरिजिनल वुड जो है वो नहीं बना सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल ऑफ चेंजेस अराउंड अस। तो वन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज जो हमारे आसपास हम देखते हैं वो है आइस, कि वो मेल्ट हो जाता है और उससे हमें वाटर मिल जाता है। ये एक रिवर्सिबल फिजिकल चेंज होता है क्योंकि वाटर जो है फ्रोजन बैक हो जाता है आइस में। और दूसरा एग्जांपल है पीस ऑफ पेपर का, अगर आप क्रम्बल कर देते हैं तो ये एक फिजिकल चेंज है, लेकिन ये इरिवर्सिबल है क्योंकि जो पेपर है उसको आप वापस ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते हैं। केमिकल चेंज जो ऑकर हमारे आसपास होता है, जब फूड है हम कुक कर रहे हैं, तो फूड कुक करने से क्या हुआ, हीट अप्लाई हो गई और केमिकल रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म हो गई, चेंज हो गया कलर में, टेक्सचर में, टेस्ट में। तो ये कैसा हो गया, इरिवर्सिबल केमिकल चेंज हो गया। अब हमें ओरिजिनल इंग्रेडिएंट्स जो है वो नहीं मिलेंगे। आपने कोई भी वेजिटेबल अगर वो कुक कर ली है तो आप उसको वापस ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते, सेपरेट आउट उन इंग्रेडिएंट को नहीं कर सकते, ना ही आपको वो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स वापस मिलने वाले हैं। दूसरा एग्जांपल रस्ट का है जो मैंने कई बार आपको समझा दिया है। तो ये सभी आपके क्या है, चेंजेस हैं जो हमारे आसपास हो रहे हैं, उनके एग्जांपल हैं। कंक्लूजन में आपने क्या सीखा कि आसपास आपके एनवायरनमेंट लगातार बदल रहा है। जैसे आप लोग पहले किड्स थे, अब आप ग्रोन अप हो रहे हैं, धीरे धीरे आप और बड़े होंगे। आपके स्कूल में, सब जगह, घर में, आसपास आप एक मोमेंट रुकिए और सोचिए, देखिए कि क्या बदलाव हो रहे हैं और वो जो बदलाव है, चेंजेस हैं, वो कैसे हैं। क्या वो रिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है। जैसे इस समय मैंगो सीजन था, मैंगोज आए, राइप हुए, तो वो जो चेंजेस आए वो किस तरीके थे, आप उनको किस कैटेगरी में रखेंगे। हर जो भी चेंज है वो हम रिवर्सिबल, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, इरिवर्सिबल या फिजिकल या केमिकल, किस कैटेगरी में हम उसको रख रहे हैं। अभी हमने समझा कि चेंजेस जो हैं हमारे डिजायरेबल, अनडिजायरेबल किस तरीके के होते हैं। जो चीज हमें फेवर कर रहा है उसको हम किस में रखते हैं, डिजायरेबल की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे फ्रूट्स हैं, राइप हो रहे हैं, ये कैसे चेंज है, डिजायरेबल है। बहुत ज्यादा बारिश हो गई, सब जगह बाढ़ आ गई, तो वो डिजायरेबल है, नहीं, वो क्या है, अनडिजायरेबल है। रेन सबको बहुत पसंद होती है, पर इतनी ज्यादा कि आप सरवाइव ही ना कर पाए तो वो क्या है, अनडिजायरेबल है। एक्सेस में तो कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। दूसरा हमारा क्या आता है, पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक, जहां हमने डे और नाइट की बात की थी कि जो है वो कैसे होते हैं, पीरियोडिक चेंजेस होते हैं, और कुछ चेंजेस कैसे होते हैं जो नॉन पीरियोडिक होते हैं। अब आप ग्रो हो रहे हैं, क्या वो आप वापस फिर से छोटे किड हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो वो कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल है। एक बार बर्ड से फ्लावर बन गया तो वो चेंज कैसा होगा, इरिवर्सिबल। तो चेंजेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों कैटेगरी के मैंने आपको समझाए थे अभी। तो हमने देखा कि चेंजेस फिजिकल और केमिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी चेंज होते हैं। कुछ चेंजेस फिजिकल होते हैं जबकि कुछ चेंजेस केमिकल होते हैं, जहां उनकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती हैं, हम उनको अंडर नहीं कर सकते। तो ये सब जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स किसी भी फील्ड में आगे आप जाते हैं, पढ़ते हैं, तो बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए, नई टेक्नोलॉजीज बनाने के लिए ये सब समझना बहुत जरूरी है। आसपास क्या चीजें हो रही हैं, क्या चेंज जो है वो आ रहा है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, ये सब समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। फिर किस कैटेगरी में आप उसको रख रहे हैं। जैसे बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, हम घर में खाना बना रहे हैं
तो वो क्या है, एक केमिकल गैस है, वो गैस चेंज हो जा रही है। लेमोनेड आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई नहीं हो रहा। आपके पास चॉकलेट है, चॉकलेट आपने लिया, बेस्ट एग्जांपल है ये, और उस चॉकलेट को कुछ देर रख दिया तो इस समय गर्मी ही क्या हो गया, वो मेल्ट हो गई। अब ये किस तरीके की चीज है, ये एक रिवर्सिबल चेंज है और फिजिकल चेंज है, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं आया कि सबस्टांस ही चेंज हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिजिकल चेंज क्या है, जो शेप एंड साइज में चेंज होता है। अब कुछ एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो वेजिटेबल्स हैं, अगर हम उनको चॉप कर दे रहे हैं तो वो इरिवर्सिबल है लेकिन फिजिकल है, अभी हमने कुक नहीं किया अगर, तो अगर हमने फ्रोजन कर दिया तो वो रिवर्सिबल है, वापस ले आइए। व्हेन आयरन को हमने एक्सपोज किया, रस्ट हो गया, तो कैसा है, इरिवर्सिबल है, नया कंपाउंड बन गया। वुड है, उसको आपने वाटर में छोड़ दिया तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना, आप वापस उसको सिर्फ सुखा सकते हैं, रिवर्सिबल है। लेकिन अगर आपने उसको बर्न कर दिया तो इरिवर्सिबल है, ऐश हो गया, नया सब्सटेंस बन गया। आपने बल्ब है, उसको ग्लो किया, लाइट जला दिया आपने, तो क्या हुआ, कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, वापस आप स्विच ऑफ कर दीजिए, लाइट ऑफ हो जाएगी। फिजिकल चेंज हुआ था, रिवर्सिबल था। एक फ्लावर बस तोड़ दिया आपने मम्मा का, क्या हुआ, चेंज इरिवर्सिबल है, आप नया उसको दोबारा से एग्जैक्ट नहीं बना सकते। आपने केक बेक किया, केक बेक करने से क्या हुआ, नया सब्सटेंस बन गया, कैसा चेंज हुआ, इरिवर्सिबल। जो चीजें आपने मिलाकर केक को बनाया था, अब वापस उन कंपोनेंट को आप उसी फिजिकल स्टेट में नहीं ला सकते। फ्रीजिंग ऑफ वाटर जो है वो फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, मैंने कई बार आपको समझाया। तो यही सारे आपके क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते हैं, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक चेंजेस, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। और इनके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये सारा चैप्टर जो है वो अब आपको क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पूरा चैप्टर डिटेल में और एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको कराया है, उम्मीद है बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। अच्छे से पूरा सुनिए, और अगर आपको कुछ नहीं आता है बैक करके वापस जाइए और उस चीज को फिर से समझिए। पूरा चैप्टर इसमें क्लियर है, सारे टॉपिक्स हैं, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम में, ऐसी मेरी विशेष है। हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं, प्लीज शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे को मोटिवेट कीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स देकर और लाइक करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।